Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ZOO510 का फाइनल टर्म लेक्चर 166 प्रोटीन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं पीछे भी कि प्रोटीन किन किन से हासिल होती है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी इसको कि लाइफ स्टॉक डाइट्स के अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन जो हमें मिलती है फीड स्टॉक फॉर एनिमल्स के लिए, उसके अंदर कितनी % CP होनी चाहिए या क्रूड प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, लेस दैन जो है 20% होनी चाहिए। क्रूड प्रोटीन बेसिकली मैं बता दूं कि वो प्रोटीन जो होती है जो दो तरह की प्रोटीन पर शामिल होती है। एक प्रोटीन वो होती है जो ऑलरेडी जो है नाइट्रोजन कंटेंट जो है जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको एक्सप्लेन करती है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास अमोनिया है या यूरिया है, अब इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। एक हमारे पास अमाइनो एसिड है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन, और एक प्रोटीन है उसके अंदर भी नाइट्रोजन है। इन तीनों की नाइट्रोजन को प्लस कर दें तो जो प्रोटीन हमारे पास बनेगी ना, ठीक है, उसे बोलेंगे क्रूड प्रोटीन। यानी क्रूड प्रोटीन क्या है? मियर ऑफ नाइट्रोजन कंटेक्ट इंक्लूडिंग प्रोटीन नाइट्रोजन एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। जो अमोनिया होता है वो नॉन प्रोटीन, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर प्रोटीनियस नाइट्रोजन नहीं होती। अमोनिया जब बाद में कन्वर्ट हो बाय प्रोसेस के ज़रिए इनटू प्रोटीन, तब उसकी जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन में चेंज होती है। पहले वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसमें नाइट्रोजन का। वेजिटेबल ओरिजिन इसमें क्या है, यानी प्रोटीन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सब्जियों से, सोयाबीन से, कॉटन सीड से, कॉर्न से, ठीक है, ब्रेवरी ड्राइड ग्रेन जो हमने खुद ड्राई करके रखे होते हैं वहाँ से। एनिमल ओरिजिन यानी प्रोटीन जो है वो एनिमल्स के हासिल करके एनिमल्स को कैसे दी जा सकती है? एनिमल्स के टिश्यू से, उनके उनके मील से, ब्लड से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। मोस्ट आर बैंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम लाइफ स्टॉक डाइट, ठीक है। मोस्टली हम जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जानवरों के प्रोडक्ट को ये बैंड हुई है। फ़िश प्रोडक्ट जो है वो हमें लाइफ स्टॉक डाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश का मील है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर से हम प्रोटीन ले सकते हैं। और फीदर्स मील यानी जो जानवरों के फीदर्स होते हैं उनका भी हम खुराक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनरल सप्लीमेंट्स जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसके फीड में कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, लाइमस्टोन होना चाहिए, और इसके अलावा जो है विटामिन सप्लाई जो है फिश के और दूसरे जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एडेटिव्स, खुराक को स्टोर करने के लिए जो एडेटिव्स यूज़ होते हैं वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इसका बेसिकली काम क्या है? सिर्फ खुराक को कलर देना। जो हम खुराक स्टोर करके बाज़ार में जब हम कंपनीज़ के ज़रिए रखते हैं बेचने के लिए, वो जो खुराक होती है उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड को एज ए एडेटिव्स डाला जाता है ताकि जो खुराक है उसका जो कलर है वो चेंज ना हो ज़्यादा टाइम रखने की वजह से। और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का भी काम ये है कि ये खुराक को महफूज रखती है, उसके कलर को ख़त्म नहीं होने देती, ठीक है, उसका कलर जो है वो देती है और उसके जायकों को चेंज नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल फीड नेम्स को है, कौन कौन से हैं। हम फीड को नेम देते हैं, जो हम एनिमल्स को फीड देते हैं उनके लिए हम प्रॉपर नेम दिए हुए हैं, उनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है जो इंटरनेशनली यूज़ की जाती हैं, यानी उनको साइंटिफिक जिस तरह नेम होते हैं इस तरह यूज़ किए गए हैं। इंटरनेशनल फीड नेम का काम क्या है, इसका पर्पस क्या है? राइट, इंटरनेशनल फीड पर्पस, ये आप नेम पर्पस बताना है आपने। यूज़ टू क्रिएट ए कॉमन लैंग्वेज अमंग द फीड इंडस्ट्री, यानी तमाम जो फीड इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कौन सा फीड, उसका नाम क्या है, और दुनिया में हर जगह उसका सेम ही नाम है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किस एनिमल के लिए। सी फिक्स आर इंक्लूड्स इन द नेमिंग प्रोसेस, ठीक है। ओरिजिनल मटेरियल उसका इस्तेमाल किया जाता है जो फीड का होता है नेमिंग के दौरान। उसके मटेरियल के कुछ पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि फीड के अंदर हो सकते हैं। ब्रांड ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये भी क्या होता है, ये भी हमने यूज़ करना है। और प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, ड्राई, रिंडर्न, हाइड्रोलाइज्ड और एक्सट्रैक्ट, ये उसका प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट है कि कोई भी हम मटेरियल खुराक लेते हैं उसको पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसे साफ़ करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सनतकारों के ज़रिए, मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए, फिर उनको पैक करते हैं, फिर उनको बेचते हैं। ड्राइड रिंडर्ड, ठीक है, ड्राइड रिंडर्ड एक प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल टिश्यूज़ को इस तरह कुक करते हैं कि वो उसके अंदर से फ़ैट एक्सट्रैक्ट भी हो जाए और वाटर के ऐड भी ना करना पड़े। वैसे तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन ड्राई रिंडर्ड ये वो प्रोसेस है कुकिंग एनिमल टिश्यूज़ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फैट को निकालने के लिए, खुराक के अंदर से फ़ैट को हम निकालते हैं वाटर की गैर मौजूदगी में। तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, एनिमल के वेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो एनिमल के लिए काम नहीं होता, जो एनिमल वेस्ट टिश्यूज़ के तौर पर अपने जिस्म से निकाल देता है उसको यहाँ में क्या करते हैं, रीप्रोसेस करके
उसको वाटर की गैर मौजूदगी में उसके अंदर से फ़ैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी ड्राई अंडर में हमने वाटर यूज़ नहीं करना, जो इसमें से प्रोसेस में हमें चीज़ मिलेगी उसकी हमने हाइड्रोलाइज्ड करनी है। हाइड्रोलाइज के बाद एक्सट्रैक्ट कर देना उसके अंदर से मेन चीज़ जो हमें चाहिए। तो स्टेज ऑफ मेच्योरिटी उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हम देते हैं, कटिंग और ग्रेड, यानी अगर हम प्लांट से अपनी फीड ले रहे हैं तो उसको हमने क्या करना है? कट करना है और उसको मुख्तलिफ फार्म्स में जितनी ग्रेड्स में जितनी कंपोजिशन में वो खुराक हमें चाहिए प्लांट के ज़रिए एनिमल्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाले ये जो थे ये एनिमल से हासिल करदा खुराक का तरीका था और नीचे वाला प्लांट से। नेक्स्ट हमारे पास है 160 जनरल न्यूट्रिटिव कैरेक्टरिस्टिक। सॉरी ऊपर वाला रह गया है अभी, हाँ ऊपर वाला हमारे पास रहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसनट्रेटर। कार्बोनेशियस कंसनट्रेटर्स भी खुराक की जो है टाइप है जो कि हम स्टोर नहीं करते, जनरली फ़ौरन दे देते हैं। उसमें हमारे पास CP और फाइबर का कंटेक्ट बताया हुआ है। CP जो होता है ये भी 20% और 18% तक जो होता है ये हमें इनको प्रोवाइड करना होता है। ये आपने याद रखना है। जनरली हाई एनर्जी फीड होता है, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोर दैन 20% और 18% होनी चाहिए। जनरल न्यूट्रिटिव कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आते हैं। फूड स्टफ्स यूज्ड इन लाइवस्टॉक डाइट में व्हाट आर द जनरल न्यूट्रिटिव कैरेक्टरिस्टिक, जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं एनिमल्स को उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। वो ही बार बार आ रहा है क्वेश्चन जो ऊपर भी पढ़ा दिया कि ये वो एनर्जी में अच्छे होने चाहिए, वो फाइबर में कम होनी चाहिए, प्रोटीन में भी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए लेकिन प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में इनके एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है जो इनके खुराक में चाहिए। लो प्रोटीन क्वालिटी एंड हाई वेरिएबिलिटी, मिनरल जो है वो कितनी मिकदार में चाहिए, लो कैल्शियम, और मीडियम जो होता है प्रॉपर मिकदार में फास्फोरस। कॉर्न के अंदर TDN और CP कितना होता है? अच्छा, TDN का क्या मतलब है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट, यानी जो कॉर्न वो खाता है उसके अंदर जितना न्यूट्रेंट है वो टोटल कितना डाइजेस्टेबल है। तो याद रखना है कॉर्न के अंदर तकरीबन 80 से 80% ही आप कह लें, 88% भी बाज़ औक़ात कहा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में 80% लिखा हुआ है। तो मोर दैन लेस दैन 80% जो है वो TDN यानी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट होता है, जो कि एनिमल ईजीली जो है खा पी सकता है। ठीक है, तो 8 to 9% जो होता है वो क्रूड प्रोटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो इनके कॉर्न के अंदर लो कैल्शियम और मीडियम जो होता है प्रोटीन का कांटेक्ट होना चाहिए। रिसेंट टेक्नोलॉजी ने क्या बताया है कि जो प्रोटीन का है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ये कॉर्न है, प्रोटीनियस जो कॉर्न है वो किस तरह हासिल हो सकता है? हाई लाइसिन क्रॉप से, वैक्सी कॉर्न से, हाई ऑयल कॉर्न से। ठीक है, तो जो हमारे पास लाइसिन कॉर्न होता है, लाइसिन जो है ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड का नाम है। ये अमाइनो एसिड होता है प्रेजेंट इन प्लांट प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो जो प्लांट है वो कॉर्न जो प्रोटीन है उसके अंदर लाइसिन मौजूद होता है, जिसके अंदर वो हमें चाहिए होता है वो कॉर्न जिसके अंदर लाइसिन ज़्यादा हो। वैक्सी कॉर्न वो कॉर्न होता है, ये एक इंडियन कॉर्न है। वैक्सी कॉर्न जो है ये उसका नाम उन्होंने वैक्सी कॉर्न रखा हुआ है। ये कॉर्न है, ये ग्रेन्स के साथ होता है, दैट है जो है बेसिकली उसकी अपीयरेंस वैक्सी होती है। और इसकी कंपोजिशन पता है क्या होती है वैक्सी कॉर्न की? इसके अंदर 75% अमाइलोपेक्टिन होता है और 25% अमाइलोज होता है। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज दोनों फॉर्म है डी ग्लूकोज की, याद रखनी है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। वैक्सीकॉर्न के अंदर क्या है? दो तरह के कार्बोहाइड्रेट है, 75% अमाइलोपेक्टिन, 25% अमाइलोज। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अल्टरनेटिव फीडिंग फॉर्म्स, यानी अगर हमारे पास ये अगर नहीं है अवेलेबल, ठीक है, कॉर्न वगैरह नहीं है, लाइसी कॉर्न है, हाई ऑयल कॉर्न, यानी वो कॉर्न जो ऑयल में यानी फैट्स में ज़्यादा हो वो नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी हमें उनकी जगह कोई और भी हम फीडिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ओट्स का जो दरख्त है, उसके बीज और उसके पत्तों से हम किस तरह खुराक बता सकते हैं। उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर यानी उसके अंदर कितने होने चाहिए? 65 to 70% के दरमियान होने चाहिए, इससे लेस नहीं होने चाहिए ना ज़्यादा। और प्रोटीन 10% होनी चाहिए। वेरी प्लेटेबल, मोर एक्सपेंसिव टू फीड। वेरी प्लेटेबल का मतलब है कि ये इसको डिज़ायर फॉर्म में चेंज करना और फिर एनिमल्स के लिए निकल के हज़म करना आसान है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, महंगी बहुत है। तो ये अपने MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ये सारी इसकी परसेंटेज को भी, और यहाँ से ये कि ये बहुत ज़्यादा जो होती है प्लेटेबल होती है और एक्सपेंसिव होती है फीड। ठीक है, ये कौन सी होती है? ओट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेयर इट इज़ मोस्टली कॉमनली यूज़। ओट्स को हम क्या यूज़ करते हैं? ड्राइड बीट पल्प। अब ड्राइड बीट पल्प जो है ये भी एक
हमारे पास फार्म होती है एक फीड की, ठीक है, जिसमें हम ड्राइड रखते हैं फार्म खुराक को। इसमें हमारे पास 65 to 70% TDN है, ये यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल जो है 50% से ज़्यादा जो है TDN यानी टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जो कि इजीली एनिमल डाइजेस्ट कर सके। टोटल 8 to 10% CPL होना चाहिए। और बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर भी है उसके दौरान ये हमें हासिल होता है। और 18% फ्लूइड फाइबर होना चाहिए CF। मोलासिस के अंदर TDN कितनी होती है? 55 to 75%। मोलासिस मैंने बताया था थिक डार्क ब्राउन जूस होता है, जो कि रॉ शुगर बनाते वक्त ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस, सफाई के दौरान शुगर की जो जूस होता है हमारे पास गन्ने का, उसको सफाई के दौरान जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं मोलासिस। तो ये चीज़ें थी जो हमारे पास चाहिए होती। नेक्स्ट हमारे पास मोलासिस के अंदर NPN कितनी होती है, यानी CP क्रूड प्रोटीन के नाइट्रोजन प्रोटीन नाइट्रोजन इंडस्ट्री एज अबव है। यूजुअली फीड इन व्हाट फॉर्म, किसकी शक्ल में इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? है कि एनिमल फैट के तौर पे हमारे पास भी काम आता है। एनिमल फैट जो है ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? बाय प्रोडक्ट ऑफ रिटर्निंग ट्रीटेड एंटीटॉक्सिन टू प्रिवेंट एसिडिटी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट जो एनिमल के फैट है वो हम बाय एनिमल के ऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ताकि जो जानवरों के जिस्म के अंदर टॉक्सिसिटी हो रही है, जहरीलियत हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ये काम कर सके और जानवरों को बचा सके। तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है 5% र्यूमिनेट डाइट्स के अंदर ये शामिल है और 10% नॉन र्यूमिनेट्स। र्यूमिनेट्स वो होंगे जो कि जिनका स्टोमिक क्या होता है, जिनका जो होता है ना स्टोमिक, वो एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट पे मुश्तमिल होता है। उनके अंदर जो है ये कितनी % मौजूद है? 5% मौजूद है एनिमल फ़ैट, और 10% नॉन ह्यूमनेट्स के अंदर जिनका जो है एक स्टोमिक है सिंपल। ड्राइड बेकरी प्रोडक्ट भी हम यूज़ करते हैं एनिमल फीड के अंदर, ये भी सिमिलर कॉर्न की एनर्जी और हाई इन फैट होता है, और इसके अंदर ये उसी तरह इसकी भी कंपोजिशन है। तो ये सेम ही आपके लेक्चर हैं, सब की कंपोजिशन बताई हुई है, परसेंटेज बताई हुई है। तो वो ये आपने MCQs के लिए मोस्टली याद रखने और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फीड स्टफ जो यूज इन लास्ट स्टफ में नेक्स्ट हमारे पास डाइट आ जाती है। अगर हम डाइट कोई भी देते हैं तो वो प्रोटीनियस कंसनट्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस क्वालिटी जो होती है ना कोई भी डाटा है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी कितनी किस्म की, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो प्रोटीन की अमाउंट क्या है, उसकी रेशो क्या है, उसके अंदर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की रेशो क्या है, कितने अमाइनो एसिड मौजूद है, और उस अमाइनो एसिड में एडिशनल अमाइनो एसिड कितने हैं, नॉन एडिशनल क्या है। ये मस्ट भी जो है सप्लीमेंट होनी चाहिए PVT टीम हॉल। नेक्स्ट हमारे पास है कि फिनाल एनालिन, वेलाइन, थियोरोनिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोलेसिन, मिथ्योनिन, एस्ट्राडिन, ऑर्गानिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये जो नेम है ये बेसिकली हमारे पास है अमाइनो एसिड के। तो प्रोटीन अगर इन अमाइनो एसिड पे ज़्यादा रिच है तो वो ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन मानी जाती है। ये जो मुखबर था PVT TIM HL, ये इनका मुखफ़िफ़ है कि इसके अंदर प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड होने चाहिए, ये वाले होने चाहिए। तो इनका आपने ये एब्रीविएशन भी याद रखना है। नेक्स्ट है NPN, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोटीन, नाइट्रोजन जो कॉन्टैक्ट है टोटल नाइट्रोजन और प्रोटीन का मे बी यूज्ड एट प्रोटीन सोर्स, ठीक है। इसके अंदर से भी हम NPN जो स्टोर फॉर्म होती है हमारे पास नाइट्रोजन की, उससे भी हम प्रोटीन जो है बना के एनिमल्स को दे सकते हैं। और ये किसके अंदर, सिर्फ र्यूमिनेट्स के अंदर दे सकते हैं। ये MCQs याद रखना है कि NPN किसको देते हैं, सिर्फ र्यूमिनेट्स को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है यूरिया जो है नॉन प्रोटीन जो नाइट्रोजन है, NPN जो है ये यूरिया जो है इसमें आता है, ठीक है। NPN का मतलब है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, यानी वो वाली नाइट्रोजन जो प्रोटीन के अलावा किसी और सोर्स से हम लेते हैं। जैसे यूरिया के अंदर हम नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर क्यूर्ड प्रोटीन कितनी होती है, 281% होती है। यूज़ कहते हैं हम इसको बहुत ज़्यादा थोड़ी इसमें स्मॉल अमाउंट्स में, और इफेक्टिव होती है फीडिंग ह्यूमन बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोयाबीन मील
इसके अंदर जो प्रोटीन होती है मोस्टली कॉमनली यूज प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हम एनिमल्स को सोयाबीन मील देते हैं ताकि वो प्लांट को प्रोटीन की, ये प्लांट जो है प्रोटीन पूरी कर दे एनिमल्स की। इसके अंदर 44 to 48% CP अवेलेबल है, क्रूड प्रोटीन अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि हाउ मच इज़ डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो इसको हम अगर वाटर डाल दें तो इसकी डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो क्रूड प्रोटीन का कंटेंट कम हो सकता है। और नेक्स्ट MCQs ये है कि 71 to 80% जो होता है टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन जो होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है सोयाबीन के अंदर, और ये फाइबर इसके अंदर लो होता है और ब्रॉड अमाइनो एसिड इनके अंदर प्रोफाइल मौजूद होती है। ये MCQs के लिए आपने याद रखने हैं। व्हाट अदर फॉर्म्स आर यूज्ड, इसकी अक्सर जो सेकंड किस्म की जो फॉर्म्स हैं वो कौन की हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो ये हम ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मीट से, पोल्ट्री से, पैकिंग, रेंडरिंग, ये ऊपर जो है रेंडरिंग, ड्राई रेंडरिंग का जो प्रोसेस मैंने पहले बयान किया उसी से, और फ्राम दी मैरीन इंडस्ट्री और सर्पल्स जो मिल्क है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनको हम आर्टिफिशियल भी प्रोटीन जो है इनकी ये वाली बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड ओनली टू इम्प्रूव दी CP ऑफ बेसल फीड्स एंड इम्प्रूव। इसका मकसद क्या है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि जो हमारी एनिमल्स की खुराक है उसके अंदर उसकी CP इम्प्रूव हो, ठीक है, 80+ हो, 80% प्लस हो इम्प्रूवमेंट करके। CP का मतलब वही है क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट है कि ये हाईली अनप्लेटेबल होती है, तो हाईली ह्यूमन अनडिग्रेडेबल होती है प्रोटीन फॉर ह्यूमन्स। जो 80% प्लस अगर हम प्रोटीन दे दें, क्रूड प्रोटीन अगर खुराक में डाल दें तो वो अनप्लेटेबल होगी, यानी जल्दी हज़म भी नहीं होगी, और एनिमल्स के लिए एक्सेप्ट करना मुख्तलिफ होगा, और मुख्तलिफ एनिमल्स के लिए मुख्तलिफ इसकी मकदार होनी चाहिए। ह्यूमन के लिए जो है ये अनडिग्रेडेबल हो जाएगी प्रोटीन्स, फॉर ह्यूमिनेट्स के लिए भी ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़िश मील। फ़िश का जो मील होता है, फ़िश की जो बाई प्रोडक्ट फीड होती है जो हम एनिमल्स को देते हैं, उसके अंदर CP कितना होता है 35 to 70%, और एक्सीलेंट प्रोटीन क्वालिटी इसके अंदर होती है, और गुड सोर्स ऑफ विटामिन B विटामिन होता है, ठीक है। फ़िश मील का जो होता है गुड सोर्स ऑफ विटामिन B, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। वाई प्रोटीन, इसके अंदर लैक्टोज भी शामिल है, ठीक है। प्रोटीन, इसकी प्रोटीन के अंदर 11% जो है वेवी प्रोटीन जो है उसके अंदर CP जो है 11% है, और 61% लैक्टोज है वेही प्रोटीन जो हम लेते हैं। यूज्ड होती है ये हम कर सकते हैं इन मिल्क रिप्लेस एज आर पिग स्टार्टर डाइट। जो हमारा पिग है उसकी जो जब वो छोटा होता है उसकी स्टार्टर डाइट क्या होती है, वेवी प्रोटीन होती है। वेही प्रोटीन जो है हाईली प्लेटेबल है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है कि एक्सीलेंट सोर्स ऑफ और हाईली प्लेटेबल वेही प्रोटीन, जो कि 11% उसकी क्रूड प्रोटीन परसेंटेज है। एनिमल जो वेस्ट होता है वो हम किस तरह फीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके हर एनिमल का जो वेस्ट होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंटेंट होता है ना वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो यूज्ड होता है ये प्राइमरी जो एनिमल वेस्ट है उसको हमें रीप्रोसेस करके रूमिनेंट्स डाइट के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो रूमिनेंट्स डाइट होती है ना जो हम एनिमल वेस्ट से हासिल करती हैं, इनका जो नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजन होती है ना ये हाई होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। हैज़ प्रूवन टू बी फेयरली अफेक्टिव इन सर्टेन डाइट्स, कुछ डाइट्स में ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। तो ये कुछ MCQs थे जो बार बार रिपीट हो रही हैं बातें, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, बार बार वीडियो देख लें और अच्छे से इनको याद कर लें और इनको नोट कर लें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।